नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। अमेरिका पिछले कुछ दिनों से जो चाहता था उसे पूरा करने में वो सफल हो गया है। उसने यूक्रेन और रूस के बीच एक ऐसी डील करा दी जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो सकता है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में रूसी कच्चे तेल पर से प्रतिबंध हट सकता है और आने वाले दिनों में फ्यूल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। भले ही अमेरिका ने वेनेजुएला में कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया हो, जिससे आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है, वहीं दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति ने रूस और यूक्रेन के बीच एक ऐसी डील करा दी जिससे आने वाले दिनों में फ्यूल की कोई कमी नहीं होने वाली। खास बात तो यह है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार कच्चा तेल उत्पादन करने वाले संगठन ओपेक प्लस ने अपने आने वाले महीनों के लिए भी बढ़े हुए प्रोडक्शन को जारी रखने के संकेत दिए और इसका ये मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की सप्लाई में कोई कमी नहीं होने वाली। इससे पहले वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से इंटरनेशनल मार्केट में खाड़ी और अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला था और अब जब रूस और यूक्रेन के बीच की डील सामने आई तब से क्रूड ऑयल की कीमतें सपाट देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में ओपेक, रूस और अमेरिकी तेल की सप्लायर्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे। वैसे वैसे इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों का दबाव कम देखने को मिलेगा, जिसका फायदा भारत जैसे दुनिया के बड़े इंपोर्टर को होगा जो अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं। वैसे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर रूस यूक्रेन डील के साथ और कौन कौन से फैक्टर्स सामने आए जिससे आने वाले दिनों में फ्यूल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। अमेरिका ने रूस यूक्रेन के बीच डील कराई। अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के साथ समुद्रों में और एनर्जी पर हमलों को रोकने के लिए समझौता किया। वॉशिंगटन ने मॉस्को के खिलाफ कुछ प्रतिबंधों को हटाने पर सहमति भी जताई। कीव और मॉस्को दोनों ने कहा कि वो इस डील से सहमत हैं और वो वॉशिंगटन पर भरोसा करते हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ इस बात का संदेश देकर ये व्यक्त कर रहे हैं कि क्या इस डील का पालन वो करेंगे या नहीं। प्राइस फ्यूचर्स ग्रुप के सीनियर एनालिस्ट फिल फिलिन ने रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होता है तो ये रूसी तेल पर प्रतिबंधों को कम करने का रास्ता खोल सकता है। वेनेजुएला के नाम पर चीन को टारगेट, वहीं दूसरी ओर वेनेजुएला से तेल और गैस इंपोर्ट करने वाले देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी ने आपूर्ति संबंधी चिंताएं बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमतों में 1% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। चीन की छोटी स्वतंत्र रिफाइनरियों का जिक्र करते हुए रिस्टार्ड एनर्जी के कमोडिटी मार्केटर्स के ग्लोबल हेड मुकेश सहदेव का एक रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह मानना है कि ये सेकेंडरी टैरिफ वेनेजुएला की ऑयल सप्लाई क्षमता को कम करने और चीन की चायदानी रिफाइनिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए एक इनडायरेक्ट प्रतिबंध है। तेल वेनेजुएला का मुख्य निर्यात है और चीन इस ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है। और इसके अलावा पिछले हफ्ते अमेरिका ने ईरानी तेल एक्सपोर्ट को प्रभावित करने के लिए नए प्रतिबंध जारी किए थे। 4 सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों और रूस सहित सहयोगियों का संगठन ओपेक संभवतः मई में लगातार दूसरे महीने तेल उत्पादन बढ़ाने की अपनी योजना पर कायम रहेगा। इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल भले ही दुनिया के तमाम बड़े इंपोर्टर्स इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में चल रहे उतार चढ़ाव और जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ टैरिफ टेंशन की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम नहीं कर रहे, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, आने वाले कुछ महीनों में ये सब कुछ शांत हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच के झगड़े को खत्म करने की कोशिश सफल होती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और अपने टैरिफ कैंपेन पर एक बार फिर से विचार कर सकता है। कई जानकारों का ये कहना है कि टैरिफ कैंपेन अमेरिका के लिए उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अमेरिका में महंगाई और स्लोडाउन की समस्या खड़ी हो सकती है और ऐसे में फ्यूल के आने वाले दिनों में कच्चे तेल की सप्लाई में तेजी आएगी और भारत जैसे देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। शुक्रिया।